जो बाइबल अध्ययन मेरे और आपके सामने है, उसका जो थीम है वो हमने लूका के 3 अध्याय के 9वें पद से लिखा है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, आपका वचन प्रभु दोधारी तलवार है, जो बोलने वाले को और सुनने वाले को दोनों को काटता है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन से हम ये जान सकें प्रभु कि ये कुल्हाड़ा कहाँ हम पर वार करना चाहता है। सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन। उद्धार का पूरा अनुभव लेने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे पापों की जड़ कहां है। जब तक हमें यह मालूम नहीं होगा कि हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में पाप कहां से फूटते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यह विचार है कि पाप जो है वो कर्मों का फल है। लेकिन यह बहुत ही छोटे स्तर की बात है, क्योंकि हम पाप को बहुत ही छोटा स्तर समझ रहे हैं। हम सोचते हैं कि दोष लगाना, जलन रखना, झूठ बोलना, कुड़ना, इन्हें हम पाप समझते हैं। जैसे हम गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, बदले की भावना रखते हैं, हम सोचते हैं यही क्रोध है, यही पाप है। लेकिन जब हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि इन पापों की क्षमा तो हमने कब से मांग ली है। हमने परमेश्वर के सामने जाकर अपने इन पापों के लिए पश्चाताप किया है और परमेश्वर ने हमें क्षमा भी कर दिया है। लेकिन फिर भी अभी तक हम इन पापों से छूट नहीं पाए। अभी भी हम क्रोध कर लेते हैं, अभी भी हम जलन रख लेते हैं, अभी भी हम घमंड कर लेते हैं, जबकि ये पाप तो हमारे क्षमा हो गए। फिर क्या कारण है कि ये पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे? हम तो इनको पाप मानते हैं। हमने महसूस किया है इस बात को कि जो बुरे विचार हैं, जैसे झूठ बोलना या गलत निर्णय लेना, हमने तो सोचा कि हम इन बातों के साथ तो अब नहीं जिएंगे। यही तो निर्णय हमें पश्चाताप की ओर लेके जाता है। बावजूद पश्चाताप करने के, बावजूद क्षमा याचना करने के, क्या कारण है कि हम अभी तक इन पापों से बाहर नहीं आ पाए? क्या कभी आपने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है कि हम दोबारा ये पाप क्यों करते हैं? और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। लूका का 3 अध्याय उसके 9वें पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है। यही है वो बात जो मुझे और आपको आज समझनी है और सीखनी है। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में हमारे पाप की जड़ें कहां हैं। वेयर इज द रूट्स ऑफ आवर सिन? यदि हम जड़ को नहीं हटाएंगे तो हम पाप को नहीं हटा सकते। हम करते क्या हैं कि हम पापों की क्षमा मांगते हैं कि अब हम किसी के विरुद्ध कोई पाप नहीं करेंगे, हम किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं करेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, हम जलन नहीं रखेंगे। हम इनको अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं और हम
ये जो पाप के फल हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमारे पापों के परिणाम हैं, पापों के फल हैं, हम इन फलों को काटना चाहते हैं। हम उन डालियों को काटना चाहते हैं जिनमें फल लगते हैं। लेकिन अगर आप नेचर को ध्यान से समझें, अगर आपने एक डाली को काट दिया जिसमें फल लगते हैं, तो दूसरी जगह से डाली फूट जाएगी और वहां फल लगने लगेंगे। ब्रांचेस को काटने से, डालियों को काटने से फल नहीं रुक जाते। हम सोचते हैं हमने क्षमा मांग ली है, अब भविष्य में हम जलन नहीं रखेंगे। लेकिन क्षमा मांगने से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप महसूस करते हो कि मैं आज भी जलन रखता हूं, आज भी मैं क्रोध कर रहा हूं। और वही वजह है कि जब तक हम जड़ से तक नहीं पहुंचेंगे, ये जड़ आगे चलकर फिर फूट जाएगी। आज तो हमें लगता है कि हमने पापों की क्षमा मांग ली है, परमेश्वर ने हमें क्षमा भी कर दिया है, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो जड़ जो हमारे पाप का सोर्स है, जहां से पाप हमारे जीवन में पैदा होते हैं, वो फिर फूटने लगते हैं। और इसीलिए मुझे और आपको आज संध्या काल को उस बात के ऊपर विशेष ध्यान देना है कि हमारे पापों की जड़ कहां है। जो लोग अंदर से बीमार होते हैं ना, जिनके इंटरनल ऑर्गन्स इफेक्टेड होते हैं, उनमें इन्फेक्शन होता है, कई बार तो उनको पता ही नहीं पड़ता, जब तक कि यह बीमारी उनके शरीर में बाहरी रूप से नहीं दिखने लगती। जब बाहरी शरीर में, बाहर के अंगों में बीमारी फूटती है, तब हम सोचते हैं कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना है, जबकि बीमारी हमारे अंदर पनप चुकी होती है और कई दिन से वो रहती है। यही हाल हमारे बहुत से मसीह विश्वासियों का है। जब तक उनके बाहरी जीवन से उनको ये महसूस नहीं होता कि मैं पाप कर रहा हूं, उनको पता ही नहीं चलता कि अंदर जड़ फूटी हुई है पाप की। अचानक से जब आप क्रोध करते हो, अचानक से जब आप एब्यूज लैंग्वेज बोलने लगते हो, तो आपको याद आता है कि इन बातों के लिए तो मैंने क्षमा मांग ली है, परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है कि अब मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, एब्यूज लैंग्वेज नहीं बोलूंगा, गाली नहीं बकूंगा, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। इन चीजों की तो मैंने क्षमा मांग ली है। फिर ये कहां से मेरे जीवन में वापस आ रही है? क्यों मैं अभी भी जो है वो इन पापों को छोड़ नहीं पा रहा हूं? और यही है वो बिंदु जो मुझे और आपको समझना है कि जो हमारे पाप की जड़ है वो है सेल्फ सेंटर्डनेस, स्वयं पर केंद्रित जीवन। इसे एक सेंटेंस में समझ लीजिए कि जब हमारे जीवन में सिर्फ मैं ही मैं हूं, जब मेरा जीवन सिर्फ मेरे ऊपर आधारित है, मैं अपने बारे में सोचता हूं, तब मेरा जीवन पाप से कभी नहीं छूट सकता। मैं कितनी भी बार क्षमा की याचना करूं, मुझे महसूस हो कि मैंने परमेश्वर से क्षमा प्राप्त कर ली है, लेकिन जब जब मैं इस बात को महसूस करूं कि मेरा जीवन सेल्फ सेंटर्डनेस पे आधारित है, स्वयं के ऊपर आधारित है मेरा जीवन, तब तक मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। और इससे बाहर आने का सिर्फ एक ही जरिया है कि जब तक मेरे अपने जीवन का जो सेंटर है, तब जब तक क्राइस्ट मेरे जीवन का सेंटर नहीं हो जाता, यीशु मसीह मेरे जीवन का सेंटर नहीं हो जाता, तब तक मैं इस स्वयं के ऊपर आधारित जीवन से बाहर नहीं निकल सकता। पापों का छुटकारा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों तब होगा जब क्राइस्ट बिकम द सेंटर ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि यही सिंपल बिब्लिकल ट्रुथ है। सेल्फ इज द रूट ऑफ आवर ऑल सिंस। हमारे जितने भी पाप शुरू होते हैं
वो हमारे खुद के ऊपर आधारित जीवन की वजह से होते हैं। जब तक हम उस रूट को पता नहीं कर सकते, तब तक हम हमारे जीवन से उस बात की शुरुआत नहीं कर पाएंगे कि कहां से हम एक आत्मिक जीवन को शुरू करें। हमें लगता है कि हमारा जीवन, आत्मिक जीवन बढ़ रहा है, लेकिन यह सच्चाई नहीं, ये सच्चाई पर आधारित नहीं है। हम अभी भी पाप कर लेते हैं। परमेश्वर की नजर में छोटी छोटी बातें जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ते हो तो आपको भी इस बात के लिए कायल करती है कि आप अभी भी उसी पुराने जीवन के अंदर घिरे हुए हो, जिस जीवन से आप छुटकारा पाना चाहते हो। यीशु मसीह आए और उन्होंने रिपेंटेंस का संदेश दिया। यही मुझे और आपको जानना है कि आखिर रिपेंटेंस है क्या। वो जीवन जिसके ऊपर मैं दौड़ा चला जा रहा हूं, जो मेरे स्वयं के ऊपर आधारित है, जब मैं उससे पीछे मुड़कर उस जीवन से टर्न अबाउट होता हूं कि उस जीवन को मैं अब पूर्ण रूप से त्याग दूंगा, अब वो जीवन मेरे जीवन के ऊपर, मेरे स्वयं के ऊपर आधारित नहीं होकर यीशु मसीह पर आधारित हो जाएगा, तब वास्तव में रिपेंटेंस है। उस जीवन को संपूर्ण रीति से त्याग देना जो मेरे ऊपर आधारित रहा है, जो मैं के ऊपर आधारित रहा है, वो अब बदलकर सिर्फ यीशु मसीह पर आधारित हो गया। वह है सच्चा रिपेंटेंस, सच्चा पश्चाताप वही है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसके लिए मुझे और आपको यीशु मसीह को अपने जीवन का केंद्र बनाना पड़ेगा। फिर ये बातें प्रभावित नहीं करेंगी हमको कि किसी ने मुझे क्या कह दिया है, किसी ने मेरे बारे में क्या बोल दिया है, क्योंकि अब मैं नहीं, मेरा जीवन जो है वो अब मुझे प्रभावित नहीं करता। और पौलुस बड़े अच्छे तरीके से मुझे और आपको समझा चुके हैं। अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। तो पहले मैं मरूं, उसके बाद ही मसीह मुझ में जीवित होगा। और जब मैं मर जाऊंगा तो फिर मैं नहीं रहा, फिर मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरा जीवन मुझ पर आधारित है, मैं हूं, सेल्फ हूं, मेरा सेंटर लाइफ मेरे ऊपर आधारित है, तो जब कोई मेरे बारे में कोई बुरी बात करता है तो मुझे बुरा लगता है। और मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन व्यक्ति है जो मेरी बुराई करता है, कौन मेरे बारे में बुरे शब्द कह रहा है। और जब मैं जीवित रहता हूं, मुझे धन आकर्षित करता है, मुझे मांगने की इच्छा होती है, मेरी प्रार्थनाएं भी सेल्फ सेंटर्ड होती हैं। हे प्रभु, मुझे अच्छा जॉब मिल जाए, हे प्रभु मुझे घर मिल जाए, हे प्रभु मुझे बीमारी से छुड़ा दे। और इससे बढ़कर हम क्या प्रार्थना करते हैं जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ने लगते हैं? हमें कुछ आत्मिक दान चाहिए होते हैं, और उसके पीछे भी कई बार यह भावना होती है कि हम लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ ऐसे गुण मांगते हैं जिससे लोग हमारे जीवन को देखकर ये जाने कि ये प्रभु के भक्त हैं। हम दूसरों से ज्यादा ऊंचा और अच्छा जीवन दिखाना चाहते हैं। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने हमें ये गुण दिए। क्या है उसके पीछे की भावना? सेल्फ सेंटर्ड लाइफ। और अगर यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन का सेंटर होगा तो यीशु मसीह को ना तो धन चाहिए, ना यीशु मसीह को किसी तरह की प्रॉपर्टी चाहिए। और हम प्रार्थना भी करते हैं प्रत्येक दिन। प्रभु की प्रार्थना में यही कहते हैं, प्रभु जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पर भी हो। और स्वर्ग के अंदर परमेश्वर का जो राज्य है
वहां मैं और आप क्या करेंगे? ये बात प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय के 11वें पद में स्पष्ट तौर से लिखी है कि वहां पर हम सब एक ही बात कहेंगे कि हे प्रभु, तू ही महिमा के योग्य है, तू ही वो परमेश्वर है जिसको हर मनुष्य को, हर स्वर्गदूत को आदर और महिमा देनी है। तो जब मैं और आप ये भावना रखते हैं और ये हमारी इच्छा है, ये हमारी प्रार्थना है कि प्रभु, जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो, तो वो इच्छा पूरी करेगा कौन? अगर मैं अपने जीवन का सेंटर लाइफ हूं, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ में जीता हूं, तो मैं अपने लिए जीता हूं। और अगर मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करता हूं तो मुझे यह आभास होता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। और जब मैं चाहता हूं और मैं ये कहता हूं कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा हूं, तो उसके पीछे मेरी एक भावना होती है कि जब मैंने परमेश्वर के लिए कुछ करा है तो परमेश्वर भी मेरे लिए कुछ करे। ये नहीं, यही मेरे और आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि हम कहते तो ये हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए इस पृथ्वी पर, लेकिन हम अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और ये बड़ी गंभीर बात है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसीलिए जब हमारे प्रचार के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, हमारी सेवा के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारे पदों के बारे में कोई कुछ कहता है, हमें बुरा लगता है। जब मैं मर गया हूं और मसीह मुझ में जीवित है, मेरी लाइफ का सेंटर यीशु मसीह है, तो मुझे किसी भी कमेंट से बुरा नहीं लगना चाहिए। और जब तक मैं अपने जीवन में मैं करता रहूंगा, तब तक यीशु मसीह मेरे जीवन का सेंटर नहीं। और हमने इस बात को लूका के 15वें अध्याय में बड़े अच्छे से समझा है, जहां पर प्रोडिगल सन के बारे में बहुत सारा लिखा हुआ है। मेरे साथ खोलिए आप, उस घटना को आप सब जानते हैं, प्रोडिगल सन। और ये घटना, इसमें 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा। छोटे बेटे के बारे में हम सब जानते हैं, उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। और उसकी शुरुआत ही कहां से होती है? जब उसने अपने पिता से कह दिया कि हे पिता, मेरा हिस्सा मुझे दे दे, मेरा जो मेरा है मुझे दे दे। और हम कहते हैं ये बैक स्लाइडर है। लेकिन इस घटना के शुरू में आपने देखा कि बड़ा बेटा पिता के साथ घर के अंदर है, और जब यह घटना शुरू हुई है तो छोटा बेटा घर के बाहर है और बड़ा बेटा घर के अंदर है। लेकिन जैसे जैसे यह घटना आगे बढ़ती है और अंत में आप इसमें देखेंगे, यह घटना पूरी कहां होती है कि छोटा बेटा जो घटना के शुरू में घर के बाहर था, वो तो घटना के अंत में घर के अंदर पहुंच गया है। और जो बेटा पिता के साथ घर के अंदर था, वो इस पूरी घटना में के अंत में वो घर के बाहर है। और यही बिंदु मुझे और आपको समझना है कि ऐसी क्या बात हो गई कि जो बेटा घर से बाहर चला गया था, वो तो इस घटना के अंत में घर के अंदर है, और जो बेटा घर के अंदर था, वो इस घटना के अंत में घर से बाहर चला गया। जब आप इस घटना का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों बच्चे, दोनों लड़के बैक स्लाइडर्स हैं। एक ने तो स्पष्ट तौर से कह दिया, मुझे चाहिए, मुझे दो। लूका के 15वें अध्याय के 12वें पद में यही कहा है, ये पिता, मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दे, ओपन हार्टेड। और इसीलिए वो हमें बुरा लगता है, और हम कहते हैं इसका चरित्र अच्छा नहीं है। और हम बड़े बेटे से प्रभावित हैं, गांव के लोग प्रभावित हैं, उसने पिता के घर को नहीं छोड़ा है,
उसने पिता से संपत्ति में हिस्सा नहीं मांगा, उसका चरित्र अच्छा है, वो वेश्याओं के पास नहीं गया, उसने धन संपत्ति पिता के नहीं उड़ाई है, वो खेत में काम करता है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन उस बड़े बेटे में भी वही स्पिरिट काम कर रही है। लूका के 15वें अध्याय के 29वें पद में यही लिखा है कि अंत में उसने अपने पिता से यह कह दिया जो बरसों से वो अपने मन में छिपा के बैठा था, कि तूने मुझे ये नहीं दिया जिसकी डिजायर मेरे मन में थी। और आज ज्यादातर लोग हमारे मसीही जीवन में आपको ऐसे मिलेंगे जो कहलाते तो विश्वासी हैं, बाहर से तो वो बहुत अच्छे दिखते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन मन के अंदर उनके यही भावना छिपी होती है कि जिस घर में मैं रह रहा हूं, जिस घर में पिता रह रहा है, ये घर मेरे नाम हो जाए, मुझे मिल जाए। ये जो मैं की भावना है, ये छिपाई हुई भावना भी है। और बड़े बेटे के मन के अंदर ये भावना थी कि मुझे कुछ नहीं दिया गया। छोटा बेटा स्पष्ट तौर से कह के गया, मुझे मेरा संपत्ति दे दो, पिता ने दे दी। लेकिन बड़ा बेटा उसी भावना के साथ पिता के साथ रहा, मुझे चाहिए, मुझे नहीं मिला। और अंत में उसने ये कंप्लेन करी कि मैंने तेरी सेवा इतने वर्षों तक की और मुझे तूने कुछ नहीं दिया। बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे लोग जो परमेश्वर की सेवा, उसके वचन की सेवा करते हैं, कुछ पदों के ऊपर करते हैं, चर्च में सेवा करते हैं, मंडली में सेवा करते हैं, उनके मन में यह भावना छिपी होती है कि मुझे इस सेवा के बदले में परमेश्वर से कुछ मिलना चाहिए। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपके मन में यही इच्छा है तो आपकी सेवकाई उस प्रोडिगल सन से बिल्कुल फर्क नहीं। आपका चरित्र और उस छोटे लड़के के चरित्र में कुछ फर्क नहीं। इसीलिए आप ये देखिए कि इस घटना में उस छोटे बेटे ने इस बात को रियलाइज किया कि मुझसे गलती हो गई है। और जब उसने ये बात को रियलाइज किया कि मुझसे गलती हो गई है, और उसने अपने उस जीवन को जो उसके लाइफ के ऊपर आधारित था, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ थी उसकी, उसके टर्न अबाउट हुआ वो, और फिर वो अपने पिता के घर आया और उसने इस बात का निर्णय किया है, उसका स्टेटमेंट है ये, कि मैं अब उस पद को क्लेम नहीं कर सकता हूं जो मेरे पिता के घर में मुझे था। वो कुछ मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक दास के रूप में ही अगर मेरा पिता मुझे स्वीकार करता है तो मैं उसकी छत्र छाया में रहूंगा। इसलिए जब वो वापस लौटा तो पिता ने उसको रेस्टोर किया, उसकी पोजीशन को रेस्टोर किया। इसलिए वो घर के अंदर था, उसने एक्सेप्ट किया कि मुझसे गलती हुई है, अब मेरा जीवन मुझ पर आधारित नहीं होगा, बल्कि मेरा जीवन पिता के ऊपर आधारित होगा। अब जो पिता कहेंगे वो मैं करूंगा। मैं इस योग्य नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, क्योंकि पिताजी, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध और तुम्हारे विरुद्ध पाप किया। अब मैं उस लाइफ से, उस जीवन से जो मेरे ऊपर आधारित था, मैं लौट कर आ गया हूं। अब मेरे जीवन में मैं महत्व नहीं रखता, बल्कि मेरे जीवन में मेरे पिता की बातें महत्व रखती। अब मेरा जीवन मेरे पिता के आदर्शों, उसके आज्ञाओं के अनुरूप चलेगा। लेकिन बड़ा बेटा है, उसके मन में छिपा हुआ है। ये वो जीवन है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जो हमने बहुत बार जिया है। जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जब हम मंडली में बैठते हैं और हमारे पास्टर हमें सिखाते हैं कि देखो यीशु मसीह ने कहा है 7 नहीं 7 के 70 गुना माफ करो, हम माफ करते हैं। हम कहते हैं हमने उस व्यक्ति को माफ कर दिया जिसने हमारे विरुद्ध कुछ अपराध किया, जिसने हमें
चोट पहुंचाई है, लेकिन कभी आपने सोचा कि जब आपने उस व्यक्ति को माफ कर दिया और उस व्यक्ति का कभी कोई बुरा हो गया, उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, कोई चोट हो गई, उससे कुछ नुकसान हो गया, आपके मन में खुशी क्यों होती है? हल्की सी खुशी आपके मन में होती है, क्यों? कभी आपने सोचा जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया, जिस व्यक्ति ने आपको परेशान किया, आपको नुकसान पहुंचाया, आपने क्षमा कर दिया उसको, लेकिन जब उसका कुछ भला हुआ, उसके जीवन में कुछ अच्छाई आ गई, उसकी कुछ उन्नति और तरक्की हो गई, आपके मन में हल्की फुल्की जलन होने लगी है। आप कह नहीं रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने मन में, आपके मन को अच्छा नहीं लग रहा। क्यों उसकी तरक्की हो रही? ये इसलिए है क्योंकि अभी भी आप सेल्फ सेंटर्ड लाइफ में चल रहे हो। मेरे साथ ये किया गया था, लेकिन क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूं, वचन सुनता हूं, तो मुझे क्षमा करना है। ये वचन अच्छे लगते हैं कि यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 गुना क्षमा कर दो। हमने क्षमा कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे मन में उस समय जलन होती है जब उसका कुछ भला होता है, और जब उस व्यक्ति का कुछ बुरा हो जाता है तो हमें मन ही मन खुशी होती है, क्योंकि अभी भी हमने उसे माफ नहीं किया है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करोगे तो मेरा पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह है सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, जहां मैं अपने आप को रखता हूं। मेरे साथ ये किया गया, मुझे दुख दिया गया, मुझे परेशान किया गया, पर मैं मसीही हूं, इसलिए मुझे उन वचनों पे चलते हुए इसे क्षमा करना पड़ रहा है, लेकिन मन से नहीं, क्योंकि अभी भी मेरे जीवन में मैं हूं, यीशु मसीह नहीं। और अगर आप नहीं हैं और यीशु मसीह है, तब फिर आपको, अगर कोई दुख देता है, कोई आपसे झगड़ा करता है, कोई आपको तकलीफ देता है, आपको महसूस होना चाहिए ये तकलीफ आपको नहीं उठानी पड़ रही है, क्योंकि आप रहे नहीं। अब ये तकलीफ यीशु मसीह उठा रहा है। लेकिन शैतान क्या करता है कि वो आकर आपको परेशान करता है। वो आपके अपनों के द्वारा आपको कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, जब वो आपके बारे में आपके मुंह पर कुछ अपशब्द बोलते हैं। आपके पीठ के पीछे तो बहुत बोलते हैं जब दूसरे बोलते हैं आपको, लेकिन उस समय आप जब ज्यादा हर्ट होते हो जब कोई आकर आपको आपके मुंह पर बुरा भला कहने लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि आप जिंदा हो। आपकी लाइफ सेल्फ सेंटर्ड लाइफ है, इसलिए आपको बुरा लगता है। पौलुस की बात अच्छी लगती है, हम बड़े जोर से कहते हैं। रोमियो में देखो क्या कहता है पौलुस, मैं मसीह के साथ मर गया हूं, अब मैं जिंदा नहीं रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। अगर मसीह आप में जिंदा है तो आपको बुरा क्यों लगता है? और जब तक आप जिंदा हो, मसीह आपके जीवन में जिंदा नहीं रह सकता, मसीह आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। लेकिन हम डेली ये बात को क्लेम करते हैं जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हे प्रभु, तेरा राज्य आए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको आज इस बात के ऊपर बहुत गौर करना है कि जितने भी हमारे जीवन के पाप हैं जो हमारे जीवन में पैदा हो जाते हैं, उनका रूट कॉज क्या है, उनकी जड़ क्या है। और आपको मालूम होगा कि वो जड़
आप स्वयं हो। आप सोचते हो मैंने क्रोध पे विजय प्राप्त कर ली, मैंने क्रोध करना बंद कर दिया, मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया, मैंने लोगों के विरुद्ध अफवाहें फैलाना बंद कर दिया, मैं किसी का बुरा नहीं करता। लेकिन इन बातों से आपने पाप पर विजय प्राप्त नहीं करी है, क्योंकि किसी भी दिन ये डाली फिर फूट पड़ेगी। इसलिए यमुना बपतिस्मा देने वाले ने उस बात को कहा था कि अब यीशु मसीह आने वाला है, जिसके जूती के बंद खोलने के लायक मैं नहीं हूं। अब वो अपने हाथ में कुल्हाड़ा रखेगा और वो तुम्हारे पापों की जड़ को काटेगा। और जब तक मैं और आप यीशु मसीह के सामने 100% सरेंडर नहीं होते हैं, वो कुल्हाड़ा हमारी जड़ पर नहीं लग सकता, जहां से हमारे जीवन में पाप फूटता है। और यमुना बपतिस्मा देने वाले ने तो बड़े सरल भाव से ये भी कह दिया, अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं ना तो एक दूसरे को दे दो। ये आप कब करोगे? कोई चीज देने की इच्छा कब होगी? जब यीशु मसीह का स्वभाव आ जाए। वरना हम तो एक कमीज के टुकड़े से भी बहुत प्रेम करते हैं। हम 10 शर्ट्स हमारे पास हों लेकिन हम दे नहीं सकते, हमारे अंदर भावना ही नहीं आती, क्योंकि वो दिखता नहीं है गरीब इंसान मुझे और आपको, सिर्फ मैं दिखता हूं। और जब तक मैं जीवित हूं तब तक ये शैतान की वो अभिलाषाएं, शैतान के वो जाल जिससे मुझे वो हर्ट करता, परेशान करता है, आजमाता है, परीक्षाओं में डालता है, ये मेरे जीवन के अंत तक चलते रहेंगे। जब तक हम मरेंगे नहीं अपने लिए, तब तक हम यीशु मसीह के साथ जी नहीं सकते। आज मुझे और आपको इस संदेश के द्वारा प्रभु यही समझाना चाहते हैं, ये पाप भरा जीवन लेके तुम जी नहीं सकते। इसलिए पाप की उस जड़ को काटो जो सेल्फ सेंटर्ड लाइफ है। अगर ये पूरा मसीही जीवन मेरे अपने ऊपर आधारित है, मैं सिर्फ मैं, मुझे मिले, मुझे हो, मेरे काम हो, मुझे अप्रिसिएशन मिले, मुझे पद मिले, जितने भी स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं मुझे मिले, मैं सेवा करूं परमेश्वर के लिए, तब तक मेरे प्रिय भाइयों और बहनों मैं जिंदा रहूंगा। और जब यीशु मसीह मुझ में जिंदा हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा, तब फिर जो भी काम मेरे द्वारा होंगे वो परमेश्वर के आदर और महिमा देने के लिए होंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। इस सेल्फ सेंटर्ड लाइफ से निकालकर क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ के अंदर आने के लिए वो रास्ता हमें सुझाए, जिससे हम उन कामों को कर सकें जो परमेश्वर की इच्छा है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना के 6 अध्याय के 38वें पद में इस बात को स्पष्ट किया कि मैं स्वर्ग से इसलिए उतरा हूं कि अपनी इच्छा नहीं पर अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। वो प्रभु यीशु मसीह जिसके पीछे मैं और आप चलते हैं, जब उसने अपनी कोई इच्छा नहीं रखी एक मनुष्य के रूप में, तो मैं और आप कैसे अपनी इच्छाओं के साथ ये मसीही जीवन जी रहे? हमें भी ये बात आज समझ ली है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं पर अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस जीवन में जीते रहें। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, वचन आपका है मेरे परमेश्वर, और आपका वचन ही काटता, छीलता और मेरे परमेश्वर आपके योग्य बनाता है। इसलिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बता दिया है कि कुल्हाड़ा हमारे पाप की जड़ पर रखा है। अब हम तो प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती करते हैं कि वो कुल्हाड़ा चढ़ा दीजिए, ताकि हमारी वो जड़ जो पाप की जड़ है वो निकल जाए और अब हमारे जीवन में दोबारा कोई पाप ना फूटे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए हम जी सकें।
ये विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन।